नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद एक ऐसा भाव आया है कि मैं कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग करूं, कुछ साधकों के लिए, कुछ लोगों के लिए। कोई साधक आज मुझे मिलने आया था, तो उसका एक सहज प्रश्न था कि वीर साधक क्या होता है, वीरता क्या होती है। कौल मार्ग में साधक को वीर कहा जाता है, या फिर यूं समझिए कि उसे वीर बनना होता है। तो उसे वीर साधक का एक रूप समझाते समझाते मेरे मन में एक भाव आया कि महाविद्याओं के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती है। खास करके बगलामुखी और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बहुत चर्चा है, काली के बारे में बहुत चर्चा है। लेकिन छिन्नमस्ता, धूमावती, माँ तारा, भैरवी, कमला, दशों महाविद्या में से ये कई सारे ऐसे रूप हैं जिसके बारे में आमतौर पे इतनी चर्चाएं नहीं होती है, क्योंकि ये साधना इतनी प्रचलित नहीं है और इनके कुछ कारण हैं। तो खास करके मैं जो महाविद्या का एक रूप है छिन्नमस्ता, उनके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। अब गंगा एक नदी है, समझ लो आप, और अगर वो हिमालय से निकल के अस्खलित बहती है अपने प्रवाह में, और वो बहते 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 धीरे 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 हरिद्वार में घाट पे जाती है, तो वो एक ही गंगा है जो हिमालय में जो बहती है, उसका प्रवाह एकदम रौद्र है, तमस से भरा हुआ है। वहां वो सोचती नहीं है कि कोई कीड़े मकोड़े, कोई पशु, कोई जीव जंतु, कोई मनुष्य अगर मेरे प्रवाह में डूब के मर गया तो मैं क्या करूंगी। कोई वृक्ष मेरे प्रवाह में अगर आ गया, बह गया तो क्या होगा। मूल से अगर उखड़ के वो बह गया तो क्या होगा। उनके ऊपर रह रहे जो पक्षी है, उनके ऊपर जो जीव जंतु वास कर रहे, तो वो वृक्ष अगर मेरे प्रवाह में बह गया तो उसका क्या होगा। तो ऊर्जा एक ही है, गंगा एक ही है, लेकिन यही गंगा हिमालय से निकल के जो रौद्र रूप धारण करती है, वही गंगा हम हरिद्वार के घाट पे आके इतनी शांत हो जाती है कि आप उसमें बच्चे, बूढ़े, जीव जंतु, पशु उसमें नहा सकते हैं, उसमें हस्त प्रक्षालन कर सकते हैं, उसमें पाद प्रक्षालन कर सकते हैं, उसमें मुख प्रक्षालन कर सकते हैं। तो ये जो प्रवाह है गंगा का, यही शक्ति का प्रवाह है, यही ऊर्जा का प्रवाह है। तो छिन्नमस्ता जो है वो दशों महाविद्या में से एक ऊर्जा रूपी गंगा का रौद्र स्वरूप है, एक उग्र स्वरूप है। आमतौर पे कई बार ऐसा होता है कि सांसारिक साधक ये चाह रखते हैं, खास करके यूट्यूब में वीडियो देख के या किसी का पॉडकास्ट देख के ऐसा बोलते हैं कि भाई छिन्नमस्ता की साधना करने के बाद तो तुरंत फल प्राप्ति होती है, तो आप हमें वो साधना दीजिए, आप हमें वो मंत्र दीजिए। लेकिन किसी भी ऊर्जा को साधने से पहले आपको उसके एलिमेंट देखने हैं, आपको उसके एलिमेंट्री एस्पेक्ट देखने होते हैं। वो ऊर्जा क्या धारण करके बैठी है, उसके शस्त्र क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम किसी तहसीलदार से मिलने जाते हैं, किसी चीफ मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, एमएलए से मिलने जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, कैसा आदमी है, किस तरह से बात करेगा, करप्शन करता है कि नहीं करता है, सीधी तरह से बात करेगा या फिर उसको कहीं लिंक लगवा के जाना पड़ेगा। तो एक सामान्य इंसान है जिसको हम मिलने के लिए जाते हैं, जिनके लिए हम इतना आयोजन करते हैं, इतनी पूर्व तैयारियां करते हैं, तो ये एक महाविद्या जो है, उनको अगर आप अपने जीवन में बुलाते हो तो पहली बात तो यह है कि महाविद्या एक जीवन का साथ नहीं होती। सबसे पहली बात यह है, यह जन्मों जन्मांतर का साथ है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। वो कोई एड में आता है ना, तो महाविद्या का ठीक ठीक वैसा है। वो किसी एक जीवन में आपके पास नहीं रहेगी,
वो जन्म जन्मांतर तक रहेगी। और जब जन्म जन्मांतर तक आपको उसके साथ रखना है तो सबसे पहली बात आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक समझने पड़ेंगे, आपको उसके गुणधर्म समझने पड़ेंगे कि इस ऊर्जा का आपके जीवन में आगमन होगा तो आपके साथ क्या घटना घटेगी। अब तुम सीधी सीधी तरह से समझ लो कि घर में एक हॉल है, किचन है, अगर उसकी सफाई करनी है तो हम पानी की बाल्टी डालते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो झाड़ू से या किसी भी चीज से उसकी सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, मोप लगाते हैं और उनकी सफाई करते हैं। ये एक तरीका है उसकी सफाई करने का। दूसरा तरीका ये है कि जोर से एकदम से वो एक फोर्स से पानी का पाइप जो है वहां पे रख के इतनी आवेग से पानी को छोड़े कि चीजें भी तहस नहस हो जाए, चीजें भी गिली हो जाएगी, चीजें भी इधर उधर हो जाएगी। इतनी फोर्स से अगर हम मोटर रख के पानी को छोड़ेंगे, सबमर्सिबल पंप रख के अगर पानी को छोड़ेंगे, तो जो महाविद्या का आगमन आपके जीवन में हो रहा है वो किस फोर्स से हो रहा है, वो कौन सी ऊर्जा है जिनको आप साथ रहे हो। तारा, छिन्नमस्ता, काली, बगलामुखी, धुमावती, ये ऊर्जा ऐसी है कि अगर साधक की अपनी कोई पूर्व तैयारी नहीं है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो वो ऊर्जा अपने आगमन से ही साधक का जीवन तहस नहस कर देती है। इन चीज को समझना है। छिन्नमस्ता की अगर आप आकृति देखोगे, अगर उनका रूप देखोगे तो आप ठीक ठीक पाओगे कि उस देवी ने अपना ही शिरच्छेद कर दिया है। अब शास्त्र सम्मत मत से आप देखोगे तो वार्ता यह है कि मां पार्वती मंदाकिनी नदी में अपनी सहेलियां जया और विजया के साथ स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद जया और विजया को बहुत ही भूख लगी। उन्होंने मां को प्रार्थना की कि मां हमें खाना चाहिए। मां पार्वती ने बोला कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, कुछ प्रबंध करते हैं। जया और विजया से वो प्रतीक्षा की उन्होंने, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी। उन्होंने बोला कि मां हमसे रहा नहीं जाता, और भूख की वजह से उनका शरीर जो है वो काला पड़ने लग गया। तो मां ने करुणावश अपना ही शिरच्छेद करके उसमें से रक्त धारा प्रवाहित करके जया और विजया को अपने रक्त का पान करवाया। तो जब मां पार्वती ने अपने ही खड़क से, अपनी ही तलवार से अपना शिरच्छेद कर दिया, तब उनमें से 3 धारा बहने लगी रक्त की, और उनका शिरच्छेद होके अपने राइट हैंड में आ गया। इसीलिए छिन्नमस्ता की अगर आप प्रतिमा देखोगे, उनके फोटो देखोगे, तो उसमें देवी ने राइट हैंड में अपना ही शीश पकड़ा है, एक हाथ में तलवार पकड़ी है, गले में नाग पहना है, सांप, एक तरफ जो एक योगिनी जैसी आकृति है जो उनका खून पी रही है, दूसरी तरफ दूसरी योगिनी है, उनकी सहेली जो उनका खून पी रही है, और एक धारा जो तीसरी धारा बह रही है वो मां पार्वती के, मतलब कि मां छिन्नमस्ता के अपने ही मुंह में जा रही है। तो ये रक्त की जो 3 धारा है वही आपकी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। वही आपका सत्व, रजस और तमस है। वही विज्ञान का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन है। वही आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। वही शिव का त्रिशूल है, त्रिगुणात्मक ऊर्जा है। इनका ठीक ठीक मतलब यह होता है कि जब ये देवी का आगमन आपके जीवन में होता है तो सबसे पहले आपको अपना ही शिरच्छेद करना पड़ेगा, आपको अपना ही सर काटना पड़ेगा। अब आप जो भी सांसारिक भाव भर के बैठे हो ना, ईर्ष्या, लोभ, मोह, निंदा भाव, ये मेरा, ये पराया, ये काला, ये गोरा, जो भी द्वंद्व आपके मन में पड़े हैं, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, मैं ऊंची जात का, वो नीची जात का, मैं इंसान, वो पशु, जितने भी भाव भरे हैं, ये देवी सबसे पहले आपको अघोर बना देगी। अघोर यानी कि जो सहज स्वीकृति करके सबको बैठा है, वो बैठा है छिन्नमस्ता का साधक अगर कहीं पे भी बैठा है, बाजू में से सांप निकलेगा या नेवला निकलेगा या कुछ भी निकलेगा, उसके मन में इतना ही भाव होगा कि ये जीव है वो प्रकृति का ही एक रूप है, ये देवी का ही एक रूप है। और ठीक ठीक अगर कोई छिन्नमस्ता की साधना करता है तो उनकी इतनी परिपक्वता हो जाती है कि वो इंसान जहां पर पैर रखता है ना, वहां पे प्रकृति उनके अधीन हो जाती है। चाहे हिंसक पशु भी हो तो उनको नुकसान नहीं करेगा।
चाहे हिंसक इंसान भी हो तो उनके सामने आके एकदम से पाल्टी मार के बैठ जाएगा। ये छिन्नमस्ता की ताकत है। ये देवी अपना ही शिरच्छेद करके जया और विजया को अपना रक्तपान करवा रही है। ये जया और विजया और कुछ नहीं है, रजस और तमस गुण है। ये ईडा और पिंगला है। ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है। मैं आपको ध्यान मार्ग से भी समझा रहा हूं, ज्ञान मार्ग से भी समझा रहा हूं, तंत्र मार्ग से भी समझा रहा हूं। बात एक ही है। छिन्नमस्ता सीधा सीधा इतना बोलना चाहती है कि क्या तुम्हारे में वो ताकत है क्या? क्योंकि ये संसार का सीधा सीधा आईना दिखाती है। आप मोह में फंसे हो कि ये मेरी बीवी, ये तो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती, ये मेरे माता पिता, ये कभी मुझे पराया नहीं कर सकते, ये मेरे दोस्त मेरे बुलाने पे आधी रात पे खड़ा रहेंगे। छिन्नमस्ता साधना शुरू करते ही आपको संसार का असली चेहरा दिखेगा। अपने ही लोग पराये होते हुए दिखेंगे। अपनी ही बीवी है, आपको दिखेगा कि भाई इनके मन में क्या भाव आ रहा है मेरे लिए। आपको दिखेगा कि मेरा ही पुत्र है जो मेरा नहीं है। तो उनका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने परिवार से अलग कर दे, लेकिन अगर आपकी चाह मुक्ति की है तो मोह भंग तो करना पड़ेगा ना। अगर आपकी चाह राम बनने की है, श्री राम बनने की है, तो कैकेयी को पैदा तो करना पड़ेगा ना प्रकृति को। तभी तो वो समझाएंगे ना कि वो मां होते हुए भी एक सांसारिक स्त्री है और उसमें सांसारिक भाव है। तो यही बात छिन्नमस्ता आपको समझाएगी। अब क्या यह समझने की आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है? क्या आपकी परिपक्वता है? कई बार ऐसा होता है कि हमें मजा आता है ऑल इज वेल बोलने में कि सब सही चल रहा है, क्योंकि हम सत्य को देखना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि हम यहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं, कोई किसी का नहीं होता। लेकिन वो स्वीकार करने की एक हिम्मत जो है ना, वो वीर साधक में होती है। वो वीर साधक बनना पड़ता है जब आप छिन्नमस्ता को साधते हो। यही देवी गले में नाग को, सांप को पहन के बैठी है। सर्प यानी कि कुंडलिनी, यानी कि जिस षट चक्र भेदन के पीछे आपने अपना पूरा जीवन गवा दिया, उस षट चक्र का भेदन करके वो कुंडलिनी को सर्प की तरह अपने गले में बांध के खड़ी है। यानी कि उसकी षट चक्र की ऊर्जा जो है वो उनके अधीन चलती है। यही देवी है जो एक कमल के ऊपर एक कामदेव और रति सोए हैं, उनके ऊपर पैर रख के खड़ी है। कमल यानी क्या है? यह सर्जन बताता है, यह सर्जन दिखाता है। कमल यानी कि कामदेव और रति से जो सर्जनात्मक प्रवृत्ति हुई, जो जन्म हुआ सृष्टि का। तो कमल के ऊपर कामदेव और रति सोए हैं और उनके ऊपर छिन्नमस्ता है। तो छिन्नमस्ता जिसके ऊपर पैर रख के खड़ी है, उनका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि छिन्नमस्ता का साधक ब्रह्मचर्य को ठीक ठीक समझा हुआ होना चाहिए। ब्रह्मचर्य को समझने का मतलब क्या है? मतलब वो उसने जीवन पर कभी कोई फिजिकल एंजॉयमेंट नहीं किया होना चाहिए? क्या वो सांसारिक नहीं होना चाहिए? क्या इसका मतलब ये है कि वो एक मतलब कभी उसने सेक्सुअल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज ना किया हो तो ही वो छिन्नमस्ता का साधक बन सकता है? ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक मतलब ये है कि आप स्त्री शरीर को किस भाव से देखते हो, आप वासनाओं को, कामनाओं को किस भाव से देखते हो। क्या आप उसको प्रकृति रूप से देखते हो या फिर आप उसको भोग के रूप से देखते हो? अगर आप ठीक ठीक समझोगे तो आपके गमले में अगर कोई पुष्प भी उग के बाहर आ रहा है ना, आपके तुलसी के गमले में अगर तुलसी पत्र भी उग रहा है ना, तो वो भी एक सेक्सुअल एक्टिविटी का ही नतीजा है। वहां पे भी कोई पुरुष भी जो स्त्री बीज जो है वो इकट्ठा होकर बैठा है, तभी जाके तो वो पुष्प या फिर वो पत्ता जो है वो खिल रहा है। तो प्रकृति जिसका विरोध नहीं करती है उसका विरोध आप नहीं कर सकते। तो ब्रह्मचर्य यहाँ पे ठीक ठीक समझना पड़ेगा, काम को ठीक ठीक समझना पड़ेगा, रति को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। क्योंकि छिन्नमस्ता जो है वो संहार क्रम से सृष्टि क्रम पे जाने वाली चीज है। सामान्यतः ऐसा होता है कि सृष्टि क्रम से संहार क्रम तक आपको समझाया जाता है, छिन्नमस्ता उल्टा क्रम चलती है। यहां तमस से यात्रा शुरू होती है, यहाँ पे सबसे पहले विध्वंस होता है, सबसे पहले खंडन होता है, सबसे पहले खड्ग चलती है, तलवार चलती है, सबसे पहले हनन होता है सब चीजों का।
जितना भी अहंकार भरा है, जितने भी दुर्भाव भरे हैं, जितने भी मान्यताएं पड़ी है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह धर्म के लिए मतलब सही है, यह अधर्म है, छिन्नमस्ता सबको एक साथ पैरेलल करके रख देगी। क्योंकि जिसने अपना ही सर काट के खिला दिया है किसी को रक्त, वो तुम्हारा सर काटने में एक पल भी नहीं सोचेगी। इसीलिए सांसारिक साधक को कभी भी कोई समर्थ गुरु छिन्नमस्ता की या धूमावती की साधना नहीं देता। क्योंकि अगर उसमें संसार भाव है तो 40-45 दिन में तो उसके आजू बाजू बवंडर शुरू हो जाएगा पूरा। उसे सब चीजें इल्यूजन दिखना शुरू हो जाएगा। उसे दिखाई पड़ेगा कि यह संसार और कुछ नहीं है, सिर्फ एक सर्प की भांति है जो सर्प है ही नहीं। अंधेरे में अगर रस्सी पड़ी है जमीन पे तो हमें दिखाई देता है कि सर्प है। जोर से लाठी मारते हो तो पता चलता है कि यह तो रस्सी थी। या फिर सूर्योदय होता है ज्ञान का तो समझ पड़ता है कि यह तो रस्सी थी। हम जिसको सर्प समझ के पूरी रात डरते रहे, जैसे ही सूर्योदय हुआ पता चला यह तो रस्सी है। तो यह संसार यही है। अंधेरे में यानी कि अज्ञानता में आपको जो चीज सर्प मालूम पड़ती है, जो चीज आपको कठिन मालूम पड़ती है, जिस संसार के सागर को पार करना आपको कठिन मालूम पड़ता है, छिन्नमस्ता के आगमन से ही आप यह समझ जाओगे कि यह संसार और कुछ नहीं, यह सर्प है। वो भी एक फेक सर्प है। दरअसल में वो रस्सी है, एक निर्जीव। तो ये इल्यूजन को स्वीकार करने की क्या आपकी ताकत है? क्या आप स्वीकारने को तैयार हो कि आज जो आपका बेटा है, आज जो आपकी बीवी है, आज जो आपके माता पिता है, मित्र है, आपके बॉस है, आपके एम्प्लॉय है, वो किसी और जन्म में कोई और संबंधित है आपके? आज जो आपके अपने हैं, आपका धन है, आपका जो भी बैंक बैलेंस है, वो हजारों बार, करोड़ों बार आपने इकट्ठा किया और आप छोड़ के दुनिया से चले गए। फिर भी आप वही एक्टिविटी में फिर से प्रवृत्त हो। यह स्वीकृति करने की ताकत है क्या आप में? तो आप ऐसी तामस भरी साधनाओं को साध सकते हो। इसीलिए देवी का यह रौद्र स्वरूप है जिसको सन्यासियों द्वारा या फिर जो संसार में नहीं उनके द्वारा ही पूजा जाता है। क्योंकि सबसे पहला भाव जो यह साधक के मन में लाती है वो है विरक्ति, वैराग्य। अब आपके माता पिता को चाहिए आपसे स्नेह, आपके पुत्र और आपकी पत्नी को चाहिए आपसे स्नेह, आपके मित्रों को चाहिए कि आप उसे समय दें, और आप में आएगी विरक्ति। छिन्नमस्ता का साधक जो है वो सबसे पहले आइसोलेशन में चला जाता है, अकेला हो जाता है। क्योंकि उसे दिखाई पड़ता है कि ये जो लोग मुस्कुरा के मेरे पास आ रहे हैं वो सब संसारी है, उनका कोई ना कोई भाव है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। और जब आपको दिखाई पड़ता है तब आप वो चीज नहीं कर सकते जो आप सालों से करते आए हो। तो ये बात यहां समझनी जरूरी है। विषय बहुत बृहद है, इसमें अगर चर्चा करने जाए तो उसकी एक एक मंडल की, उसकी एक एक योगिनियों की, उसकी एक एक ऊर्जाओं की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन देवी का यह रूप जो है वो पूज्य है। अगर कोई साधक मुक्ति का साधक है, उसे संसार में कुछ नहीं चाहिए। वो मंजूर है उसे कि अगर मेरा संसार और संसार भाव अगर मुझसे छूट जाए, अगर मैं विरक्त हो जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बस मुक्ति चाहिए। तो छिन्नमस्ता उनके लिए एकदम त्वरित फलदायी साधना है और ये किसी समर्थ गुरु से की जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य अर्जित होने के बाद ही आप ऐसी कोई साधना में आते हो। गंगा का अस्खलित प्रवाह है ये, तो यहाँ पे तैरने वाला जो है वो ऐसा वैसा नहीं चाहिए। वो भी एक अच्छा तैराक चाहिए जिसको उसके मास्टर ने, उसके गुरु ने अच्छे से ट्रेन किया हो। क्योंकि तमस का प्रवाह है ना ये कोई सौम्य नदी तो है नहीं, ये कोई बंद पानी तो है नहीं, ये कोई तालाब तो है नहीं कि अगर आप डूबने भी लगो तो कोई रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे एक बार कूद गए तो फिर वो प्रवाह में आपको सरवाइव करना पड़ता है। चारों ओर से बवंडर उठता है, तो सब चीजों को आपको समझ के संभाल के चलना होता है। यहाँ पे भैरव ऊर्जा काम करती है। छिन्नमस्ता का साधक जो है वो ठीक ठीक भैरव आवेश में होना चाहिए। भैरव आवेश यानी कि जो भय रहित है। उनका मतलब ये नहीं है
कि आपके जीवन में कुछ भी आ जाएगा तो आपको भय नहीं लगेगा। भय सबको लगता है। वो बोलते हैं ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो यहाँ पे जितनी भी तमस ऊर्जाओं के साधक है, काली के साधक है, छिन्नमस्ता के साधक है, तुमावती के साधक है, भैरव के साधक है, श्मशान काली के साधक है, जो भी है, वो सब साधक को सबसे पहले चाहिए कि मुसीबत चाहे कोई भी आएगी सामने, मैं यहाँ पर डट के खड़ा हूं। अब या तो मृत्यु आएगी या तो देवता की प्रसन्नता आएगी मुझ पे, दो में से एक चीज आएगी। जब ये पॉइंट पे आप खड़े रह जाते हो तब ये देवता आप पे पूर्णतः अपनी कृपा बरसाते हैं। तो जब अपना मस्तिष्क का बलि देने का, जब स्व का बलि देने का आपका तैयारी हो, तब आप किसी समर्थ गुरु की शरण में जाना, तब आपके लिए मुक्ति संभव होगी। आज के लिए इतना ही। जय माई की।